अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदना इल्मा इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा आज इंशाल्लाह चौथा पारा लन तनालू शुरू हो रहा है, खुलासा। तो ये थोड़ा सा अब हम तफसील में पढ़ते हैं, बहुत मुख्तसर से थोड़ा सा तफसील में जाते हैं, क्योंकि कुछ ग्रुप मेंबरान का ये कहना है कि थोड़ी सी और चीज़ें भी हमें बताई जाए। तो अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा खुलासा और डिटेल में पढ़ें। तो चौथे पारे के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम इस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक कि इस चीज को खर्च नहीं करते जो तुम्हें महबूब है, और जो भी तुम खर्च करो अल्लाह खूब जानता है। इस आयत के नाजिल होने के बाद साहबा कराम ने अपने महबूब तरीन माल को अल्लाह के राह में खर्च करना शुरू कर दिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब ये जो है साहबी अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मालदार साहबी थे, उनका सबसे महबूब माल उनका बाग था, बहुत जबरदस्त किस्म का बाग, और जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल बराबर में था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में तशरीफ लाते थे, उसका मीठा पानी पीते थे। जब ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मेरा सबसे महबूब माल जो है ना, मेरा ये बाग है और मैं उसको अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। तो ये है, देखो अल्लाह को महबूब चीज पसंद है। ये नहीं कि बच गया मासी को दे दो, पुराने हो गए कपड़े इसको दे दो, उसको दे दो, आपको देना है आप नया जोड़ो दो। हाँ, वो एक अलग चीज है कि वो भी आप अगर जो आपके हिसाब से थोड़े से पुराने, वो एक अलग बात है कि चलो आप किसी गरीब को दे दो, लेकिन आप नए जोड़े दो, जो और वो भी जो अपने लिए पसंद करते हैं। नेकी तो ये है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर मक्का मुकरमा तामीर किया गया था। हर साहिब इस्तात मुसलमान पर इस घर का हज करना फर्ज है, जो साहिब इस्तात है। और अल्लाह ताला ने ये भी बताया, जो भी इस घर में दाखिल होता है उसको अमान हासिल हो जाती है, यानी वो पनाह में आ जाता है। फिर इस पारे में अल्लाह ताला ने इस हकीकत का भी जिक्र किया है कि अगर अहले ईमान अहले किताब के किसी गिरोह की इताअत करेंगे तो वो उनको ईमान की सरहदों से निकाल कर कुफर की हुदूद में दाखिल कर देंगे। यानी कि ईमान वालों को चाहिए कि वो अहले किताब की इताअत ना करें। इस बारे में फिर अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनों को इस बात की नसीहत की है कि उनको अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लेना चाहिए और तफर्रके में नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सा रुक के यहाँ ये बता दूं, देखो हर फिरका अपने आप को एक नाम रखा हुआ है और हक पर कहता है। जो हमारे यहाँ नाम चल रहा है कि हम देवबंदी हैं, हम अहले सुन्नत, हम बरेलवी, हम अहले हदीस, हम शिया, हम फला, हम पता नहीं वो जो हैं फिरके, और क्या है मुताज़िला, मुअज़्ज़ला, पता नहीं कौन कौन से फिरके बन गए। हर बंदा कहता है हम हक पर है। तफर्रका होता क्या है? तफरीक कर देना। फरका युफर्रिकु तफरीक, तफरीक कर देना। किस चीज से? असल से। असल क्या है? दीन की असल क्या है? बिल्कुल जहां दीन जिससे लेना चाहिए, कुरान और सुन्नत। तो हर वो फिरका जो कुरान और सुन्नत से हटेगा वो इसकी डेफिनेशन में आएगा। ये ज़हन में रखना। जो भी फिरका कुरान और हदीस से हट गया, अपने इमाम की बात, मौलवी की बात, पीर की बात, फला की बात, पहुंचे हुए की बात, बुजुर्ग की बात मानने लगा, कुरान और हदीस से, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत से हटेगा, वो तफर्रके में आएगा। जो उस पर कायम रहेगा वो वो फिरका है असल में जो हक पर है। वो तफरीक करने वाला फिरका नहीं, क्योंकि वो उसी पर कायम है जो असल बुनियाद है दीन की। और अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। अगर तमाम मुसलमान मजबूती के साथ कुरान को थाम लें तो उनमें कोई इख्तिलाफ ही बाकी नहीं रह जाएगा। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि क़यामत के दिन अहले ईमान के चेहरे सफेद, और ईमान को जो ठुकराया जिन लोगों ने उनके चेहरे स्याह होंगे। सफेद चेहरों वाले अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक होंगे, जबकि स्याह चेहरे वाले जो हैं
कुफर की मदद वजह से शदीद अजाब में होंगे। फिर अल्लाह ताला ने इस बारे में इस बात का भी जिक्र किया है कि मुसलमान बेहतरीन उम्मत हैं जिनकी जिम्मेदारी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। ये वो है ना कि खैरुल उम्मत उखरिजत लिन्नास है, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई है लोगों के लिए। ये जो अल्लाह पूरी आयत में फरमाते हैं कि तुम बुराई से रोकते हो और नेकी का हुक्म देते हो। ये तो अंबियाओं के काम हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अंबियाओं का जब सिलसिला खत्म किया, अब ये जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मदिया को दे दी है कि दीन सीखो, अमल करो, आगे पहुंचाओ। तो ये बेहतरीन उम्मत इसलिए करार दे दिया। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब मुसलमानों को कोई तकलीफ आए तो काफिर खुश होते हैं, और जब उनकी कोई खुशी हासिल हो मुसलमानों को तो काफिर गैज़ो गजब में मुब्तला हो जाते हैं। अगर मुसलमान सब्र और तकवा का रास्ता अख्तियार करें तो काफिरों की कोई खुशी और नाराजगी मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर इस सूरह मुबारका में जो है अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर का जिक्र किया है कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि मुसलमानों की नुसरत के लिए 3000 फरिश्तों से मदद करेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर काफिर मुसलमानों तक रसाई हासिल कर लेंगे और मुसलमान सब्र व इस्तकामत से इसका मुकाबला करेंगे तो अल्लाह ताला 5000 फरिश्तों से मुसलमानों की मदद करेगा। जबकि बात असल पता है क्या, असल मदद तो अल्लाह की है। अल्लाह एक फरिश्ते से कर दे, खुद कर दे, बगैर फरिश्ते के कर दे, 5000 से कर दे, जितनी असर अल्लाह ने हुक्म दे दिया कोई काम होने का तो वो नहीं कर सकता। असल मदद अल्लाह ही की तरफ से। उसके बाद फिर सूरह इनफाल में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों की मदद 1000 फरिश्तों से की जाएगी और जिनके बाद पीछे मजीद फरिश्ते आएंगे। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि फरिश्तों की मदद तो एक खुशखबरी और बशारत है, वरना तो सारी मदद अल्लाह ही की तरफ से। फिर इस बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, सूद दर सूद खाने से इज्तनाब करो। इस बारे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जन्नत की तरफ तेजी से बढ़ने की तलकीन की है और कहा है कि जन्नत का अर्ज यानी कि चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जन्नती मोमिनों की ये सिफात बयान की हैं कि जब उनसे सगीरा या कबीरा गुनाह का इर्तिकाब हो जाता है तो उन्हें अल्लाह का खौफ दामनगीर हो जाता है। वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है। तो अब बात सारी ये है कि देखो कितनी अच्छी बात है कि जब असल मुसलमान या मोमिन कौन होता है, गुनाह किससे नहीं होता है। गुनाह हो जाए फौरन अल्लाह से बंदा रुजू करे, फौरन नेक काम करे, अल्लाह से रुजू करे और उसकी माफी मांगे। बेहतरीन गुनाहगार वो लोग हैं जो फौरन गुनाह होने के बाद माफी मांग लेते हैं। अल्लाह ताला को तौबा करने वाले, तौबा पे कई कई पूरे पूरे लेक्चर दे चुका हूं मैं कि तौबा बहुत पसंद है अल्लाह को। इसके बाद गज़वा ओहद का जिक्र है कि मुसलमानों को कुफार के हाथों काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इस नुकसान की वजह से मुसलमान बहुत दुखी थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर तुम्हें जख्म लगा है या तुम्हें नुकसान हुआ है तो तुम्हारे दुश्मनों को भी जख्म लगा है, उन्हें भी नुकसान हुआ है। और इन अयाम को हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, यानी कि किसी को नुकसान, किसी को फायदा, किसी को फायदा, किसी को नुकसान। और फिर इससे एक और बात भी होती है कि अल्लाह ताला जांच पड़ताल कर लेता है कि असल मोमिन कौन है, क्या सिर्फ फायदे में रहने वाले ही मोमिन है, या अगर उसको कोई नुकसान होता है तब भी अल्लाह का शुक्र करता है और अल्लाह के दीन पर कायम रहता है। ये जांच पड़ताल भी हो जाती है उसकी। और फिर कई लोगों को शहादत का रुतबा भी मिल जाता है इसमें। अल्लाह के इस फरमान से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि खुशी और गम, तकलीफ, राहत सब अल्लाह ही की तरफ से है। और दिनों के जो जो भी अच्छे दिन हो या बुरे हों, उनके आने जाने में ये अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई हिकमत होती है। उसके बाद इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोग अहले किताब और मुशरिकीन से बहुत सी ईजा रसानी की बातें सुनोगे, यानी कि दिल दुखाने वाली, तकलीफ वाली, लेकिन तुमने दिल बर्दाश्त नहीं होना,
सब्र और तकवा का दामन पकड़ के रखना है। और बेशक ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुशरिकीन, ईसाई और यहूदी मुख्तलिफ तरह की बातें किया करते थे, और उनके साथ साथ मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई टॉप क्लास मुनाफिक था। पहली सब का नमाजी था, पहली सब का नमाजी, लेकिन टॉप क्लास मुनाफिक। उसने अपने साथियों के हमरा अल्लाह के रसूल को तकलीफें देना शुरू कर दी, और तकलीफें देता रहा। बहुत तफसील से बता चुका हूँ मुख्तलिफ अहादीस में इसका जिक्र। अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करने वाला नाकाम और नामुराद हुआ हर तरीके से। अच्छा, अब ये यहां तक थी सूरह आले इमरान। अब शुरू हो रही है सूरह निसा। ये वाहिद सूरत है जो औरतों के नाम पर है, क्योंकि सूरह रिजाल या रजुलन के नाम से कोई सूरत नहीं है। निसा औरतें। सूरह निसा के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसान को इस बात की तलकीन की है कि उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए जो उनका परवरदिगार है, और उसने सबको एक जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से तख्लीक किया और उनकी रौजा को तख्लीक किया। फिर कसीर तादाद में मर्दों और औरतों की पैदाइश होती रही अल्लाह के हुक्म से। इस आयत में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि जात पात और बिरादरी और नस्ल और रंग और पैसा रुतबा ये वजह इज्जत नहीं होते। असल चीज होती है तकवा। अल्लाह के नजदीक वो बेहतरीन इंसान है जो तकवे वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो। ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी मनपसंद 2, 3 या 4 औरतों से निकाह कर सकते हो। ताहम अगर तुम महसूस करो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो ऐसी सूरत में एक ही काफी है। ये निकाह करना तो बड़ा आसान है, 2 या 3 या 4, लेकिन ये हुकूक निभाना ना बड़ा ही मुश्किल काम है। अल्लाह की यहाँ बहुत सख्त पकड़ है इसकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी रात उठाकर देखो, अजवाज के साथ कैसे रहा करते थे। रोजाना एक एक के घर जाते थे, हर एक के साथ बैठना, बातें करना, फिर अगले दिन दूसरी के यहाँ, फिर तीसरी के यहाँ, फिर चौथी के यहाँ। इस तरह का मामूल था। ये हुकूक होते हैं। फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने विरासत के मसाइल को भी बड़ी वाज़ेह तरीके से बयान किया है। अल्लाह ताला ने वालिद की जायदाद में बेटों का जो हक रखा है वो बेटियों के मुकाबले में दुगना है। अगर किसी इंसान की सिर्फ बेटियां हों तो ऐसी सूरत में वो इंसान की 2/3 जायदाद की मालिक होंगी। अगर सिर्फ बेटियां हो, बेटा नहीं है, तो फिर 2/3 की मालिक हो जाएंगी वो। ठीक है। और अगर सिर्फ एक बेटी हो तो वो निस्फ जायदाद की मालिक हो। शौहर अपनी बीवी की जायदाद में 1/4 हिस्से का मालिक होगा। ठीक है, यानी कि 8वां हिस्सा। जबकि बीवी अपने शौहर की जायदाद में 8वां हिस्सा नहीं, चौथा हिस्सा, सॉरी, 25%, चौथा हिस्सा, चौथे हिस्से का वो होगा। और बीवी का जो होगा वो 8वां हिस्सा होगा। यानी कि अगर लगाओ 25, बीवी का इंतकाल हो गया तो शौहर को 25% मिलेगा, 25% उसमें से। ठीक है। लेकिन अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, यानी 100 डिवाइडेड बाय 8 ये मिलेगा उसको। वालिद और वालदा का अपने बेटे की जायदाद में 6ठा हिस्सा होगा। इसी तरह बे औलाद शख्स की जायदाद में इसके जो है बहन भाई, उसमें तकसीम होगी। जायदाद की तकसीम से पहले इंसान के जो जिम्मे कर्ज है उसको अदा करना है। उसके कफन दफन मैयत का जो खर्चा है वो होगा अदा। उसके बाद अगर उसने कोई वसीयत की है तो उसमें से वो वसीयत पूरी की जाएगी, और वसीयत मैक्सिमम 1/3 की कर सकता है वो। ये मैं बहुत तफसील से बता चुका हूँ और बेसिक विरासत के मसाइल बता चुका हूँ। वरना जो विरासत, इल्म विरासत है ना, वो आधा दीन है। इल्म विरासत बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें, बहुत ही ज्यादा। एक के पहले मर जाने से, बाद में पैदा हो जाने से, या ना पैदा होने से पूरे पूरे हिस्से चेंज हो जाते हैं। इसलिए विरासत का हर मसला अलग होता है और उसको बड़े उलमा कराम से ही पूछना चाहिए।
जनरल तो एक चीज होती है कि बेटी को आधा मिलेगा और लड़के को पूरा हिस्सा मिलेगा, ये तो जनरल चीज है। लेकिन और जो मसले होते हैं ना खड़े, वो ये होता है कि लोग पूछते नहीं है सही। मुस्तनद उलमा कराम से पूछना चाहिए ताकि सही मानों में विरासत की तकसीम हो। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने विरासत की तकसीम के मामला पूरे बयान किए, उसी के बाद अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ये अल्लाह की हुदूद है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक तिहाई से ज्यादा वसीयत कोई नहीं कर सकता, और वसीयत वारिस के लिए भी नहीं की जा सकती। मसलन कोई शख्स ये वसीयत नहीं कर सकता कि मेरे मकान में जो है ना फला चीज जो है ना वो मेरे बेटे को दी जाएगी। गलत। आपका बेटा जो है ना वो वैसी उसमें वारिस है अल्लाह की तरफ से, तो वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती। आप ये वसीयत कर सकते हो कि मेरे मकान का फला हिस्सा अगर बिकेगा तो वो हिस्सा पड़ोसी को दिया जाएगा, मेरे दोस्त को दिया जाएगा, उसका पैसा मस्जिद में दिया जाएगा, फला को दिया जाएगा। वारिस के लिए नहीं कर सकते कि मेरा ये हिस्सा बिकेगा या वो हिस्सा बिकेगा या फला प्लॉट बिकेगा तो वो पैसा जो है ना मैं अपनी बेटी को दूंगा, छोटी वाली या बड़ी वाली या फला या बेवा को या उसको, नहीं। उनके हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, वारिस के लिए वसीयत नहीं है। बस ये ध्यान में रखना। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने हक महर के हवाले से इरशाद फरमाया, इंसान अपनी बीवी को हक महर के तौर पर खजाना भी दे सकता है, और इंसान के लिए जायज नहीं कि हक महर देने के बाद वापस लेने की कोशिश करे। हक महर जो है बेटा, बस इसका थोड़ा सा बता दूं मैं कि देखो, हक महर जो है वो असल में इंसान को रुखसती के फौरन बाद देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हक महर जो है वो जो आम उन उन खानदानों में लड़के और लड़की के जो चल रहा होता है ना, तकरीबन उतना ही रखना चाहिए, और रुखसती के बाद फौरन दे देना चाहिए। हाँ, अगर बीवी खुशी से माफ कर दे, खुशी से खुद, ये नहीं कि शौहर बोले, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं फिर मजे से खाओ पियो, उसमें खा लो, कोई मसला नहीं अगर बीवी माफ कर दे। ये थोड़ी है गन पॉइंट पे। अच्छा, लोग समझते हैं हक महर क्या होता है कि जब तलाक देंगे उस वक्त बीवी को देना है। नहीं भाई, क्या हो गया ये हक महर जो मुअज्जल और मुवज्जल का चक्कर ये आजकल हमारे यहाँ चल रहा है कि निकाह नामे में कि मुअज्जल कितना है मुवज्जल कितना, ये सब गलत है। हक महर वो होता है कि आपने तय किया, रुखसती हुई और आपने अदा कर देना है, बस ये हक महर होता है। फौरन अदा करना होता है और ये कर्ज होता है। अल्लाह ताला से दुआ है, ये मैं इसके मसाइल काफ़ी बता भी चुका हूँ, इसलिए मैंने जनरल एक वो बात बता दी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सही मानों में हमें कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने वाला बनाए। और जो हमसे पढ़ने में, समझने में गलतियां या कोताहियां हो गई हैं, अल्लाह इन गलतियों और कोताहियों को दूर फरमाए, हमारे तमाम मामलात को संवार दे, उसमें खैर व भलाइयों और बरकतें अता फरमा दे, और हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।